तो चलते चलते हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के चुनावी रण में बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के सामने डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा गया, जिन्होंने चुनावी रण में उतरते ही जनता को साधने की जोरदार तरीके से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसमें माना जा रहा है कि ये चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव प्रचार। नोएडा का रण होगा जोरदार। महेंद्र दिखाएंगे बाहुबली वाला अवतार। सपा की नैया पार लगाएंगे डॉक्टर महेंद्र नागर पार। तो क्या नोएडा की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को नोएडा में टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने डॉक्टर महेंद्र नागर को चुनावी रण में उतार दिया है। सपा मुखिया के इस दाव से सपा नेताओं को भरोसा है कि महेंद्र नागर साइकिल को रफ्तार देंगे। वहीं महेंद्र नागर ने भी चुनावी मैदान में अपनी चुनावी कसरत शुरू कर दी है। डॉक्टर महेंद्र नागर घर घर जाकर गली गली जाकर चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए डॉक्टर महेंद्र नागर जमकर पसीना बहा रहे हैं। वो आवाम के बीच जाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नोएडा की जनता उनका साथ देगी। शहरी और ग्रामीण दो तरह के मुद्दे। शहरों में तो फ्लैट ओनर्स हैं, बेचारे 10-10 साल 15-15 साल पैसे दिए हुए, तो जो मिल गए उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, और बायर्स का और बिल्डर्स का झगड़ा खत्म नहीं होता। RWA बिल्डर्स का झगड़ा खत्म नहीं होता। उसे बनने के बाद हम 3 महीने समाप्त करने का वादा मैं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 26 अप्रैल को विजयी बनेंगे, विजयी घोषित किए जाएंगे। घोषित तो 4 जून को होगा, लेकिन उसमें एक इतनी बड़ा तारीख करेंगे कि हम विजयी घोषित किए जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर डॉक्टर महेंद्र नागर हैं कौन, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल महेंद्र नागर पेशे से एक डॉक्टर हैं। वो नागर हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर महेंद्र नागर पहले कांग्रेस में थे। वे लंबे वक्त तक गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें सचिन पायलट का करीबी माना जाता था। महेंद्र नागर ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे। उनको 2024 के चुनावी रण में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर सीट गुज्जर बहुल्य इलाका है। ऐसे में इस सीट पर जातीय समीकरण को साधने के लिए सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र नागर गुज्जर समाज से आते हैं, काफी अनुभवी नेता है और गुज्जर समाज में उनकी काफी पकड़ बताई जाती है। इसलिए पार्टी आला कमान ने महेंद्र नागर पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार गौतम बुद्ध नगर सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अग्निवीर योजना से लेकर रोजगार तक के मुद्दे सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। सबसे ज्यादा तो जातिवाद धर्मवाद बीजेपी करती है, सबसे ज्यादा। वो बताए ना कि क्या क्या करते हैं लोग। ये इन्होंने पहले धर्म के आधार पर देश को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, इन्होंने आक्रोश पैदा कर दिया। आपने देखा कि कल जो अतुल गर्ग है या गाजियाबाद से, वो धौलाना में घुस नहीं पाए, पिट गया वहाँ पे, क्योंकि लोगों ने किया, और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता ही भिड़ गए आपस में। तो धर्मवाद में वो जाते हैं, जातिवाद भी वही करते हैं। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या इस बार महेश शर्मा अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे या महेंद्र नागर अपनी मेहनत के बल और जनता के मुद्दों के दम से उनकी जीत की हैट्रिक के सपने को
तोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।